नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली दवा ज़ेलोरा के बारे में। ज़ेलोरा क्या है, कैसे काम करता है और इसका टेक्निकल क्या है, कितनी डोसेज में इसका इस्तेमाल हमें सीड ट्रीटमेंट के लिए करना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे ठीक पहले अगर आपने ये नंबर 8740007770 सेव अपने फोन में नहीं किया है हमारे पिछले वीडियोस के दौरान भी, तो अभी इस नंबर को सेव कर लीजिए, क्योंकि इस नंबर पर कॉल करने के बाद आप अपनी कृषि संबंधी किसी भी समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से पा सकते हैं। सोयाबीन का बीज, बीज उपचार की कोई भी दवाई, कोई भी खाद या किसी भी तरीके की दवा अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें कि 24 घंटे एक ऐसा साथी आपके मोबाइल में आपके साथ मौजूद हो जो किसी भी कृषि समस्या का समाधान आपके पास तुरंत से लेकर के आ सके, तो आपको हमारी एप्लीकेशन अनाज.ai को डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद उसका इस्तेमाल शुरू करना होगा, क्योंकि आप उस पर जो सवाल जब भी पूछेंगे वो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप तक जवाब तुरंत प्रभाव से ले आएगा। आइए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं ज़ेलोरा के बारे में जानने से कि ज़ेलोरा दरअसल है क्या। तो भाई, बीएसएफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध एक अत्याधुनिक डुअल एक्टिव सीड ट्रीटमेंट फंजिसाइड है ज़ेलोरा, जिसके अंदर दो शक्तिशाली तत्व मौजूद हैं जिनका नाम है थायोफिनेट मिथाइल 45% और पैराक्लोस्ट्रोबिन 5% मौजूद है। ये एक फ्लोएबल सस्पेंशन नामक दवा है जो कि सीड के ऊपर एक अच्छी खासी परत बना लेती है और दोहरी क्रिया जो ये प्रदान करती है, जिस वजह से आपका ना तो सीड खराब होता है और ना ही आगे चलकर फसल में कोई नुकसान आने की संभावना रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में और जानने से, जहां पर थायोफिनेट मिथाइल क्या करता है, सीधे सीधे फफूंदी की कोशिकाओं पर हमला करता है और हमला करके उनको खत्म कर देता है। पैराक्लोस्ट्रोबिन क्या करता है, एटीपी निर्माण को रोकता है, जिस वजह से फफूंदी अगर बढ़ भी चुकी है तो वो बीच में ही खत्म होना शुरू हो जाती है। फ्लोएबल सस्पेंशन होने की वजह से सीड ट्रीटमेंट जब आप करते हैं तो सीड के ऊपर इस दवा का एक अच्छी परत बन जाती है, जिस परत के बनने की वजह से बीज उपचार में ये काफी सक्रिय माना जाता है। चलिए एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं कि ये क्या करती है। ये ना केवल बीज को सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि साथ ही साथ नाइट्रोजन का अवशोषण की क्षमता जो है उसको भी बढ़ाती है, जिस वजह से आपका जो सोयाबीन का पौधा है वो हरा भरा बना रहता है और साथ ही साथ ओजस्वी बना रहता है, यानी कि जो हरा रंग है काफ़ी अच्छे से पत्तियों पर निखर करके आता है। जो आपका पौधा है वो काफ़ी सुंदर दिखता है और जिस वजह से उसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस मैनेजमेंट में भी ये काफ़ी मदद करता है, यानी कि फफूंदी जो है, अगर आपने एक बार दवा से इसका उपचार कर लिया है, सीड ट्रीटमेंट कर लिया है, तो फफूंदी रेजिस्टेंस नहीं बना पाती इस दोनों केमिकल्स के होने की वजह से, और इसी वजह से जो ये दवा है ये काफ़ी लंबे समय तक कारगर रहती है और काफ़ी अच्छा प्रभाव ये फसल के ऊपर भी छोड़ करके जाती है। ज़ेलोरा का उपयोग कैसे करना चाहिए, किन फसलों में करना चाहिए, हम बात आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये क्या करता है। मिट्टी जनित फफूंदी रोगों का नियंत्रण करने के लिए विशेष रूप से काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस दोनों चरणों में काफ़ी अच्छी सुरक्षा ये जो है सोयाबीन को प्रदान करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सोयाबीन में सीडलिंग रॉट के अलावा ये अन्य फसलें जैसे भिंडी और मूंगफली और आलू के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर भी ये काफ़ी अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। बात करते हैं कब और कैसे इसका उपयोग करना चाहिए। तो भाई, जो निर्धारित मात्रा है वो सोयाबीन के लिए है 2 से 2.5 ml प्रति किलोग्राम। इसका मतलब 200 से 250 ml प्रति क्विंटल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या करना है, थोड़े से पानी में इसको मिलाना है और उसके बाद इसमें जो है बढ़िया से लेप बना करके आपको इसका जो कोटिंग है वो सीड के ऊपर लगा देना है। ठीक है, हमेशा बुआई से पहले बीज उपचार के रूप में इसका प्रयोग करें। ज़ेलोरा को जब आप सीड पर लगाएंगे तो उसको छाया में सुखाएं, छाया में सुखा करके जो है उसके सूखने के बाद आगे का ट्रीटमेंट आप लोगों ने करना है। ठीक है, ट्रीटमेंट से मुझे याद आया कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा सीड ट्रीटमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने सोयाबीन का सीड ट्रीटमेंट किन तकनीक से किया जाता है, यानी कि FIR टेक्नोलॉजी से जो किया जाता है, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी दी है। वीडियो आपको जो है आई बटन में भी मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसका ट्रीटमेंट वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ज़ेलोरा के बारे में आगे भी बात कर लेते हैं। तो याद रखें कि जब भी आप ज़ेलोरा का इस्तेमाल करें या ज़ेलोरा दवाई का यूज करें
तो आपको दस्ताने पहनने हैं, मुंह पर मास्क पहनना अति आवश्यक है। और जो है कम से कम इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद जो है आप अपने हाथ पैरों को अच्छी तरीके से धो लें, उसी के बाद जो है खाने की किसी भी चीज़ का जो है इस्तेमाल करें। अगर दवा आपके हाथ पैर मुंह नाक कहीं भी लग जाती है, यानी कि त्वचा पर कहीं भी लग जाती है, तो तुरंत प्रभाव से उसको साफ पानी से धोने के बाद अगर ज़रूरत महसूस हो तो डॉक्टर को भी आपको विजिट करना चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो यहां लिखा हुआ है कि भाई जेलोरा, जैसा कि हम लोगों ने बात करी है, एक फ्लोएबल सस्पेंशन पर आधारित फॉर्मुलेशन है, तो इसे आप जो है नैपसैक स्प्रे के अंदर ही इस्तेमाल करें या फिर फैन नोजल ही उपयोग करें इसका इस्तेमाल करते टाइम। ठीक है, अगर आप इसको जो है बेहतर परिणाम इससे चाहते हैं तो। ठीक है, जेलोरा केवल बीज उपचार के लिए ही इस्तेमाल करें, यह भी एक बार मैं वापस आप लोगों को बता दूं। ठीक है, फॉलियर स्प्रे के रूप में उपयोग ना करें, इसका सीधे खेत में फॉलियर स्प्रे के रूप में उपयोग करने से बचें। हवा के विपरीत दिशा में उपचार कभी भी ना करें, मतलब जैसे मान लीजिए हवा जो उल्टी चल रही होती है तो उसमें आप उपचार ना करें। ठीक है ना, इधर उधर फैलेगी तो सही नहीं रहेगा। ठीक, जेलोरा के फायदों की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि एक वाइड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है और पौधे को मजबूती प्रदान करता है, जिससे पौधे का जो जीवन काल है वो काफी अच्छा रहता है और वो पौधे की उपज भी काफी अच्छी बनाता है। हमने कहा कि एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि पौधे को वृद्धि भी प्रदान करता है और उसकी जीवन शक्ति भी काफी अच्छी बना करके रखता है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस मैनेजमेंट जो है वो काफी अच्छे से करता है। इसका मतलब जब आप इस दवा का एक बार इस्तेमाल करते हैं तो काफी लंबे समय तक इसका जो है असर अपने बीज पर और साथ ही साथ पौधे पर भी बना रहता है। ठीक है, उपज और गुणवत्ता में काफी अच्छा सुधार होता है अगर आप जेलोरा का इस्तेमाल करेंगे तो। उपज और गुणवत्ता में किस तरीके से सुधार होता है दोस्तों, ये समझना जरूरी है। जब आप सीड ट्रीटमेंट कर देंगे तो आपका सीड ऑलरेडी उन फंगस से या उन इंसेक्टिसाइड से बच चुका है जब आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक कोटिंग चढ़ चुकी है जिस वजह से फंगस जो है कभी भी उस पर अटैक करने के लिए आएगी, तो पहली कोटिंग जो है जो आपने करी है फंजीसाइड की, वो क्या करेगा, उस फंगस को रोकेगा। इस वजह से आपका जो यहां लिखा हुआ है कि उपज और गुणवत्ता में सुधार होता है वो इसी कारण है, वरना अगर फंगस अटैक कर देगी तो उपज और गुणवत्ता दोनों काफी जो है क्षति पहुंचेगी इन दोनों चीजों को। जेलोरा के इस्तेमाल में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने पहले भी बताई आपको कि फॉलियर स्प्रे आपको नहीं करना है, साथ ही साथ जो है बोतल जब आप उपयोग करें तो उसको अच्छी तरीके से हिला लें। फ्लोएबल सस्पेंशन है तो जब आप उसको हिला करके इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर तरीके से मिक्स होकर के दवा बाहर आएगी। भंडारण अगर आप कर रहे हैं तो याद रखें कि उचित तापमान में इसका भंडारण करें, 5 से 35 डिग्री के बीच में इसका भंडारण करना जरूरी है। साथ ही साथ जो जगह है जहां पर आप इसका स्टोरेज कर रहे हैं वहां पर सनलाइट यानी कि रोशनी नहीं आनी चाहिए ज्यादा। ठीक है, छायादार जगह होनी चाहिए, ठंडी जगह होनी चाहिए, वहीं पर इसका जो है भंडारण आपको करना है। अगर आप जो है इस बोतल का इस्तेमाल करते हैं तो दवा का इस्तेमाल करने के बाद बोतल को ऐसे ही कहीं ना फेंकें, इसका सही से जो है डिस्ट्रक्शन या इसको डिस्ट्रॉय कर दें बोतल को। ठीक है, इन बोतलों को जलाना नहीं होता, ये याद रखें। ठीक है, आप चाहें तो इसको मिट्टी में दबा सकते हैं, आप चाहें तो इसको कहीं सुरक्षित स्थान पर फेंक सकते हैं, लेकिन इसको पशु पक्षियों से दूर रखें। साथ ही साथ पानी का जो स्रोत अगर कहीं है तो वहां पर इस दवा का जो है इस्तेमाल ना करें। पानी के स्रोत से इन खाली डब्बों को भी आप दूर रखेंगे तो काफी अच्छा होगा किसान भाइयों। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कुछ सावधानियां जो हमें व्यक्तिगत रूप से लेनी चाहिए, जिसमें हम हर बार ये कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, आपको किसी भी दवा का स्प्रे करते टाइम अपने आंखों पर चश्मा, मुंह पर मास्क, शरीर पर पीपीई किट, पैरों में जूते, हाथों में दस्ताने पहन करके ही किसी भी दवा का इस्तेमाल करना है। तो फिर यहां पर जेलोरा में भी आपको यही सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर किसी कारणवश आपके शरीर पर या आपकी आंखों में दवा चली जाती है तो फटाफट से साफ पानी से इसको जो है धो लीजिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर का भी आपको जो है कांटेक्ट करना जरूरी है। साथ ही साथ यहां पर हमने आपको बताया कि अनुशासित मात्रा जो है 2 से 2.5 ml प्रति किलोग्राम बीज की है, यानी कि 200 से 250 ml जो है आप इस्तेमाल करें 100 किलो बीज में, यानी कि 1 क्विंटल बीज के अंदर। भिंडी के अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम, और अगर मूंगफली में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेम सोयाबीन जैसी ही डोज है 2 से 2.5 ml, और आलू में जो है 20 मिलीलीटर प्रति 100 किलो का आपको इस्तेमाल करना है ना। आलू की डोज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर सुरक्षित भंडारण चाहते हैं तो हमने पहले ही बात कर ली है कि भैया ठंडी जगह पर इसका भंडारण आपको करना है। अगर आप किसी भी तरीके का परामर्श चाहते हैं
इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं कोई तो चीज है जो मुझसे छूट रही है, तो आप अपने सवालों को जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या चाहें तो हमारे नंबर 8740000770 पर कॉल करके भी उन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बीएसएफ इंडिया लिमिटेड के कस्टमर केयर पर भी कॉल करके अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के आखिरी चरण में, जहां पर हम तकनीकी संरचना या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जेलोरा जो है थायोफेनेट मिथाइल और पायराक्लोस्ट्रोबिन के मदद से बनाई जाने वाली एक फंजीसाइड है, जिसमें फफूंदी का पूर्णतः नाश किया जाता है। सीड से लेकर के फसल तक सुरक्षा जो है ये प्रदान करता है जेलोरा, और काफी अच्छा फंजीसाइड है। फ्लोएबल सस्पेंशन में आता है, तो काफी अच्छे तरीके से जो है सीड के ऊपर चिपकने की क्षमता इसके पास है, जिस वजह से काफी अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है फंगस के अगेंस्ट। और अगर हम थोड़ा सा और टेक्निकल जानकारी चाहते हैं तो मैं ये भी बता दूं कि बेंजीमिडाजोल और स्ट्रोबिलुरिन की जो है डुअल एक्शन पे ये काम करता है, और एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से ये पौधे में नाइट्रोजन को काफी अच्छी तरीके से अवशोषित करता है, और जो पौधा है उसको काफी अच्छा और हरा भरा बनाए रखता है। किसान भाइयों, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जेलोरा कितना महत्वपूर्ण है अगर आप फंगस ट्रीटमेंट करना चाहते हैं अपने सीड्स के अंदर, सोयाबीन में खास करके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर एक लाइक छोड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि बाकी किसान भाइयों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए, इसमें कोई एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप अपने किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन तक जरूर से पहुंचाइए। साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो इतना अच्छा तो लगा होगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाह रहे होंगे, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। आगे आने वाले और वीडियोस में फिर से मुलाकात करूंगा किसान भाइयों, किसी और नई जानकारी के साथ, किसी और नए प्रोडक्ट के साथ आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।